दोस्तों आज की कहानी उन कहानियों में से एक है जो आपकी नींद उड़ा सकती है। यह घटना कुवैत की है और इससे जुड़ा नाम है एक मशहूर सिंगर का जो कभी पूरे देश की शान हुआ करती थी, लेकिन आज उसने गाना गाना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्यों? यही इस कहानी का रहस्य है। जिस सिंगर की बात हो रही है उसका नाम था नोरा। 90 के दशक में उसकी आवाज़ का जादू हर शादी में छा जाता था। वो और उसका छोटा सा म्यूजिक बैंड पूरे कुवैत की हाई प्रोफाइल वेडिंग में परफॉर्म करते थे। कहते हैं जब नोरा अल-तकाका गाती थी तो लगता था जैसे हवा थम सी जाती है। जो इंसिडेंट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से नोरा ने हमेशा के लिए सिंगिंग छोड़ दिया था। नोरा के अचानक रिटायरमेंट से कुवैत में बातें होने लगी। सभी लोग शौक में थे। इसकी वजह जानने के लिए एक जर्नलिस्ट मिशाल जैद नोरा के घर जाकर इंटरव्यू लेता है और उस इंटरव्यू में नोरा ने सिंगिंग छोड़ने की वजह बताई थी। ये वजह सुनने के बाद सिर्फ वो जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि पूरा कुवैत शौक में था। और जब ये स्टोरी आप भी सुनोगे तो आप भी शौक हो जाओगे। साल 1997 की गर्मी की रात जब नोरा एक शादी से लौटकर थकी हुई घर पर आती है तभी लैंडलाइन फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से एक लेडी की गहरी आवाज़ आई, मैं अपनी बेटी की शादी में आपको बुलाना चाहती हूँ। आवाज़ में कुछ अजीब था। उसकी अरबी ज़ुबान बहुत पुरानी, प्योर एंड रेयर थी, जैसी अब कोई बोलता ही नहीं। नोरा को थोड़ा अजीब लगा लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो लेडी नोरा को परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा ऑफ़र करती है, इतने कि वो अब तक किसी भी शादी से 10 गुना ज़्यादा थे। नोरा सबसे पहले अपने बुकिंग शेड्यूल को देखती है एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस दिन फ़ोन पर वो लेडी बुकिंग डेट लेने की डिमांड करती है सिर्फ उसी दिन नोरा के शेड्यूल में छुट्टी रहती है। आई मीन उस दिन कोई बुकिंग बुक्ड नहीं होती है। नोरा को शक हुआ, पर जब अगले दिन एडवांस पेमेंट का लिफाफा घर पहुंचा उस शादी इवेंट में परफॉर्मेंस के लिए हाँ कह देती है। 2 हफ्ते बाद नोरा और उसका बैंड, नदा जो ऑड प्लेयर था, समा ड्रमर, फरीहा और सरीहा जो बैकअप सिंगर थे और समीर जो साउंड टेक्नीशियन परफॉर्मेंस के लिए निकलते हैं। इंस्ट्रक्शन थे कि शहर के आखिरी पानी टावर तक आना है, हमारा ड्राइवर वहां से पिक करेगा। फिर नोरा और उसके ग्रुप ने अपने कार से उतरकर उन लोगों की कार में बैठ जाती है। काफ़ी लंबे समय तक सफ़र जारी रहता है और शहर की चकाचौंध से वो लोग काफ़ी दूर निकल जाते हैं। रात का समय था। चांदनी में 2 गाड़ियां रेगिस्तान के बीच गुम होती चली जाती है। आगे पीछे बस रेत, न कोई घर न कोई आवाज़। तकरीबन 1.5 घंटे की जर्नी के बाद सामने एक बहुत बड़ा महल उभरता है, मानो कोई पुरानी हवेली जिंदा हो गई हो। महल पूरी तरह रोशनी से नहाया हुआ था लेकिन आसपास पूरी तरह सन्नाटा। दोनों ड्राइवर महल के दरवाजे में नोरा और उसके बैंड ग्रुप को ड्रॉप कर देते हैं। फिर वो लोग महल के अंदर जाते हैं और देखते हैं एक औरत पुरानी अरबी कपड़ों में उनका वेलकम करती है। इत्र की खुशबू इतनी तेज़ थी कि सबका सिर दुखने लगा। अंदर की सजावट देखकर लगता था जैसे वो किसी और दौर में पहुंच गए हों। लकड़ी की नक्काशी, लाल कालीन, झूमर जिनसे मोमबत्ती जैसी रोशनी निकल रहे थे। वो औरत कहती है दुल्हन आधी रात को आएगी, आप 10:30 से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 10:30 होते ही नोरा और उसकी टीम माइक चेक शुरू कर देते हैं। उस वक्त तक महल पूरी तरीके से खाली था। बस नोरा और उनके ग्रुप मेंबर्स स्टेज पर बैठकर गाने की रिहर्सल कर रहे थे। बट थोड़ी देर में मेहमान आने लगते, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ था। किसी ने उन्हें अंदर आते नहीं देखा। एक पल में आंगन पूरी तरह खाली था और दूसरी पल में भीड़ से भरा हुआ। लगभग 300 लोग। हर आदमी सफ़ेद अरबियन लिबास में था और औरत चमकदार पारंपरिक जोड़े में। पहला गाना शुरू होता है और भीड़ झूम उठी, लेकिन उनका नाच वो नाच नहीं था। किसी मशीन जैसी हरकतें थी, जैसे सब एक ही ताल में सिंक्रोनाइज हो। धीरे धीरे उनकी बॉडी मुड़ने लगी झटके से, मतलब अजीब तरह के डांस स्टेप जो कि नॉर्मली ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में कुछ भी नहीं। एक औरत स्टेज के पास आई और नोरा के हाथ में पैसे रखे। नोरा चीखते चीखते रह गई। उस औरत के हाथ जलते हुए कोयले जैसे गर्म थे। उसने अपने बैंड की ओर देखा। सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, लेकिन किसी ने गाना नहीं रोका। शायद उन्हें डर था कि रुकना मना है। रात बढ़ती गई, डांस और उग्र होता गया और फिर धुआं, चारों तरफ धुआं। जब हवा थोड़ी साफ हुई तो नोरा ने देखा सभी मेहमानों की टांगें अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। नीचे बकरी या घोड़े जैसे खुर थे।
उनकी उंगलियां काफ़ी नुकीली और डरावनी हो गई थी। चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान इंसानों की नहीं थी। रात के 3 बजते ही सभी लाइट्स एक साथ बुझ जाती है। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ कपड़ों की सरसराहट की आवाज़। सना चिल्लाई, यल्ला यल्ला, मतलब चलो अभी। सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट वहीं छोड़ दिए और अंधेरे में भागते चले गए। दरवाजे समझ आए न रास्ते, पर किसी तरह मेंशन से बाहर निकले और तारों भरे आसमान के नीचे भागते हुए अपनी गाड़ियां ढूंढी। वो ड्राइवर वहीं थे, जैसे उनका इंतज़ार कर रहे हों। बिना पीछे देखे सब बैठ गए। सुबह की पहली रोशनी के साथ शहर लौटे। नोरा और उनके ग्रुप ने पुलिस को सभी चीज़ बताया, मगर जब जांच हुई वहाँ ना कोई महल मिला, ना कोई निशान, बस रेत और सन्नाटा। टायर के निशान आधे रास्ते पर ख़त्म हो गए थे। नोरा ने फिर कभी गाना नहीं गाया। वो कहती है, अब आवाज़ में डर बस गया है। लोगों ने कहा उसने सब झूठ बोला है अटेंशन पाने के लिए, लेकिन जो उसे जानते थे कि नोरा को किसी की नज़रों की ज़रूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी काफ़ी फेमस थी। कुवैत में आज भी ये माना जाता है कि रेगिस्तान के उस हिस्से में जिनों की बारात बसती है जहाँ कभी कोई शादी अधूरी रह गई थी और हर रात वो फिर से नाची जाती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? नोरा की ये कहानी एक डरावनी सच्चाई थी या फिर दिमाग की गलत फहमी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।